वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें बेटा, सब बच्चे रेडी? चलिए बेटा, हम लोग लास्ट लेक्चर में कंपनी अकाउंट डिस्कस कर रहे थे बच्चों, और कंपनी अकाउंट में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में डिस्कस कर रहा था टाइप्स ऑफ कंपनी। और आप लोगों ने आज के लिए कमिट करा था कि आप लोगों से अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं, और जिस बच्चे ने गलत जवाब दिया उस बच्चे के पास वाले बच्चे का मोबाइल जब्त हो जाएगा। रेडी? पूछ लूं मैं सेक्शन? टीम रेडी बेटा? ओके, खुश हो रहे हो यार आप तो कि पास वाले का मोबाइल जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों, तरुण, राशि, अमय, श्रुति, रिया, अनीश, दिव्या, आर्यमन। ओके बेटा, चलो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलो बेटा, मेरे को बताओ सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंपनी के अंदर गवर्नमेंट कंपनी बोल बेटा एक लाइन के अंदर। सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, और ये ऐसी कंपनी है जिस कंपनी के 51% या उससे ज्यादा पेटअप शेयर कैपिटल किसने एक्वायर कर ली? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट दोनों कॉम्बिनेशन में खरीद सकते हैं, या सेंट्रल या एक या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट भी कॉम्बिनेशन में परचेस कर सकती है। तो ऐसी कंपनी को हम नाम देंगे गवर्नमेंट कंपनी। इसका ऑडिटर सीए ही होगा क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है। फॉरेन कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है। या तो कंपनी खुद या अपने एजेंट के माध्यम से फिजिकली बिजनेस करती है या इलेक्ट्रॉनिक मोड में बिजनेस करती है। और चूंकि जितना बिजनेस एक्टिविटी आप इंडिया में कर रहे हो यार, उस पर टैक्सेशन तो इंडिया को देना पड़ेगा ना भाई। फॉरेन कंपनी है, इतनी बड़ी दुनिया है, हम सभी कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यार आप भारत के बाहर इनकॉर्पोरेटेड हो, बट इंडिया में अगर आप किसी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, यहां के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, तो यार उस पर टैक्सेशन और ये सारी बातें तो करेगी ना सरकार यार। तो इसलिए हमें यहां फॉरेन कंपनी के कंसेप्ट को देखना पड़ जाता है। 1% बहुत बढ़िया कंसेप्ट बताया था यार मैंने, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 याद है बेटा? इसके अंदर बच्चों मैंने आप लोगों को समझाया था कि सब ये ऐसी कंपनी है जिस कंपनी के अंदर एक ही मेंबर होगा और कंपनी के 100% शेयर उस मेंबर के पास होंगे। और ये कंसेप्ट पिछले कंपनी एक्ट में नहीं था, नए कंपनी एक्ट के अंदर ये कंसेप्ट आया। और ये कंसेप्ट के आती बहुत सारी ओपीसी आई है। ओपीसी यानी हाँ बच्चा, क्योंकि मार्केट में यार ओपीसी के नाम से फेमस है बच्चों, है ना, तो वो टर्मिनोलॉजी अपनी जुबान पे आ जाए ना बच्चा, इसलिए ओपीसी यानी 1% कंपनी। और मैंने आपको बताया था कि मार्केट में क्यों ये कंसेप्ट यूनिक हुआ। जैसे एग्जांपल के तौर पे नाम बोलो बेटा, भव्य। अब जैसे भव्य, मान लो भव्य बहुत अच्छा मेडिकल स्टोर चला रहे साहब, इनका बहुत नाम है साहब कि नहीं साहब, यहां जो भी मेडिसिन मिलेगी रीजनेबल रेट में मिलेगी और किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं है। अब ये अच्छा मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हैं। अब इनको ये समझने की उसका करें क्या। प्रॉपर्टीज भी खरीदेगा व्यक्ति तो एक लिमिट है ना यार, पैसे से पैसा तो बढ़ाना हर व्यक्ति चाहेगा। अब इनके दिमाग में आ रहा कोई दूसरा बिजनेस डाले। अब कोई भी बिजनेस करने जाओगे, वहां अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी है और उसके लॉसेस के कारण हमारी एग्जिस्टिंग असेट दांव पे लग जाएगी ना। तो हम तो बोलते हैं नया वेंचर स्टार्ट करो, लेकिन किसमें स्टार्ट करो? ओपीसी में। समझे ना बच्चा लोग? ओपीसी में स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? आज आपने 50 करोड़ भी डाल दिए, वो बिजनेस लॉस में भी चला गया तो 50 करोड़ से ज्यादा की रिस्क ही नहीं मेरी, और वेंचर लॉस में भी हो गया तो हमारी पर्सनल गुडविल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना भाई। अब इसे एक डॉक्टर है, नाम बोलो बेटा, हर्षित। हर्षित भाई डॉक्टर है, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं डॉक्टर। अच्छा मतलब चल गया तो बढ़िया ना बेटा। दिन भर में कितने पेशेंट को कंसल्टेंसी दे रहे हैं, 1000 रुपए पर पेशेंट ले ही रहे हैं, कितने ऑपरेशन कर रहे हैं, बढ़िया अमाउंट आ रहा है। कोई गरीब तबके का व्यक्ति आया, आयुष्मान के अंदर उस बंदे के 50,000 के एस्टीमेट को 2 लाख का बना दिया। कोई मेडिक्लेम लेके आया, 20,000 के ट्रीटमेंट को 2 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से। मतलब हर डॉक्टर ऐसा करता है ऐसा नहीं बोल रहा हूं बेटा, बट फिर भी अच्छा पैसा आ रहा है साहब। अभी अपनी मेडिकल प्रोफेशन को तो नहीं छोड़ना चाहेंगे, लेकिन उस पैसे से अगर ये होटल चलाना चाहते हैं तो भाई अपने नाम से चलाने की बजाय क्या बना लेंगे बेटा? 1% कंपनी। पक्का बच्चों?
स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन बता दी थी बेटा मैंने, सेक्शन 2 सबसेक्शन 8। कितनी कंडीशन होनी चाहिए? 3। शाबाश। पहली कंडीशन, नॉट अ पब्लिक कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए। दूसरी बात, पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन, शाबाश, टर्नओवर नॉट मोर देन 40 करोड़। परफेक्ट यार। अब आप आइए, लिखिए बेटा, होल्डिंग कंपनी, ऑनलाइन वाले बच्चों लिखना बेटा, बच्चा लोग, होल्डिंग कंपनी सूत्रधारी कंपनी। होल्डिंग कंपनी बस नाम लिख के रख लो बेटा, मैं सब नोट्स के अंदर ये सारा कंटेंट दूंगा। बस आपके सामने आपकी कॉपी में एटलीस्ट इतना नाम होना चाहिए कि हमने कौन कौन सी कंपनी डिस्कस कर ली। लिखा बच्चा लोग? अब होल्डिंग कंपनी के कनेक्शन में ही मैं समझाऊंगा सब्सिडरी कंपनी यानी सहायक कंपनी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 87। चलिए बेटा, अब पेन रख दीजिए बच्चा लोग, अपन कंसेप्ट समझते बेटा। होल्डिंग कंपनी, कंपनी एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 46। सपोज करें बच्चों, ये कंपनी है XYZ कंपनी लिमिटेड। इसके पास कैपिटल का कोई लिमिट नहीं, अच्छा कैपिटल है, अच्छा फंड है। होता ना यार, कुछ ऐसे भी कॉर्पोरेट होते हैं जिनके पास फंड्स का दिक्कत नहीं साहब। सपोज करिए सीमेंट इंडस्ट्री में है, उस सिमिलर सीमेंट इंडस्ट्री में ए कंपनी भी है, बी कंपनी भी है और सी कंपनी भी है। अब कई बार बड़ी कंपनी के मन में क्या आता है, बोले यार हम इन तीनों कंपनी को खरीद के इन तीनों कंपनी को बंद करें, क्योंकि ये लोग भी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और सेल कर रहे हैं। तो कई बार अपने दिमाग में बात आती है कि यार ये जो छोटी छोटी कंपनी है ना, इनको बंद करें और फिर उसके बाद मोनोपोली में हम होंगे, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन अपने रेट पर माल बेचेंगे। अब आप बताओ, कंपनी को अगर खत्म करना है, इस कंपनी के 1 लाख शेयर हैं, इस कंपनी के 2 लाख शेयर हैं, इस कंपनी के 3 लाख शेयर हैं। चलो जी, हम टारगेट रखने कंपनी सी को खत्म करना है। कैसे इस कंपनी को खत्म करोगे ये बताओ, या इस कंपनी पर कंट्रोल करना है? खत्म सोचो, कंट्रोल करना है। 3 लाख शेयर खरीदेंगे, बराबर ना बच्चों? बस ना बेटा, सुनो मेरी बात। पुराने समय में लार्ज कंपनी क्या करती थी, वो जो छोटी कंपनी उसके 3 लाख शेयर है ना, 3 लाख शेयर परचेस करे, 3 लाख शेयर होल्डर को बाहर करा, अब वो कंपनी अपने कंट्रोल में। जबकि बच्चों अब कंसेप्ट बदल गए यार। क्यों मैं उस कंपनी के 3 लाख शेयर खरीदूं? मैं सिर्फ उस कंपनी के 50% से ज्यादा, मतलब 1,50,000 शेयर से 1 शेयर और बढ़ा लो जी आप। अरे 51 कर लो। आज बताओ, मैं इस कंपनी के 51% शेयर लेके बैठ गया, तो बोलो ये कंपनी मेरे कंट्रोल में आ गई। क्यों मैं इतना लार्जर इन्वेस्टमेंट एक कंपनी के अंदर करूं? उसी फंड में बोलो मैं 2-2 कंपनी, 3-3 कंपनी को कंट्रोल कर सकता हूं। अच्छा अब बताओ, उस कंपनी के अगर मैंने 51% शेयर खरीद लिए, तो उस कंपनी में जब भी डिसीजन मेकिंग होगा, शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, शेयर होल्डर की मीटिंग के अंदर सारे शेयर होल्डर बैठेंगे, मैं भी वहां पर मौजूद रहूंगा, मैं 51% वोटिंग पावर के साथ बैठूंगा वहां। कंपनी की हर छोटी बड़ी पॉलिसी, हर छोटे बड़े डिसीजन को इंफ्लुएंस किया बल्कि कंट्रोल करने की स्थिति में हूं। बराबर बेटा? अब आप देखो, इसी कंपनी, इसी तरह से बी कंपनी के 2 लाख शेयर होल्डर हैं। क्यों मैं 2 लाख शेयर परचेस करने में इतना फंड इन्वेस्ट करूं?
जस्ट 51% शेयर मैंने परचेस कर लिए, मतलब मोर देन 50%। आज बताओ, मोर देन 50% शेयर अगर मैं परचेस कर लेता तो ऐसे केस में इस कंपनी को मैं कंट्रोल कर पाऊंगा। और इसी तरह से इस कंपनी के भी मैंने मोर देन 50% वो शेयर परचेस कर लिए जिनके बेसिस पर मेरे पास वोटिंग पावर है। और आप जानते हैं बेटा, वोटिंग पावर इक्विटी शेयर के बेसिस पर होता है। अब ऐसे केस में ये जो XYZ कंपनी है, ये कंपनी इन तीनों को कंट्रोल करती है, और कंट्रोल करती है तो इस कंपनी को नाम देंगे बेटा हम होल्डिंग कंपनी। तीनों कंपनी को हम होल्ड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। इन तीनों के सूत्र हमारे पास है, बागडोर हमारे पास है। और ये जो तीन कंपनी है, इन तीनों को नाम देंगे बच्चों हम सब्सिडरी कंपनी। बराबर ना बेटा? अब देखो जी, टेक्निकल डेफिनेशन पे जाता हूं मैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 46, सेक्शन 246 के अकॉर्डिंग, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन आर मोर अदर कंपनीज। होल्डिंग कंपनी हम समझने जा रहे हैं एक या एक से ज्यादा अन्य कंपनी के रेफरेंस में, यानी जो अन्य कंपनी उनके रेफरेंस में, मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी। बच्चों, लॉ की कभी कभी डेफिनेशन ऐसी होती है ना बेटा, जिससे एक बार में हम मीनिंग आपको टेक्निकली नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, इसीलिए पहले मैं बेसिक क्लियर करा के लाया। लॉ क्या बोल रहा है देखो, होल्डिंग कंपनी किसको बोलेंगे? होल्डिंग कंपनी उन एक या एक से ज्यादा अन्य कंपनी के रेफरेंस में, जो एक या एक से ज्यादा कंपनी क्या है? सब्सिडरी, उसके लिए वो कंपनी क्या कहलाएगी? होल्डिंग। अरे भाई, इसके पहले अब मेरे को सब्सिडरी समझाना पड़ेगा कि सब्सिडरी कब बोलोगे मेरे को, तब जाके मैं उसको होल्डिंग बोलूंगा। तो पहले देखो जी, अब टेक्निकली जाओगे तो मेरे को सब्सिडरी कंपनी समझाना पड़ेगा यार। आओ, उस पर बाद में समझेंगे हम। सब्सिडरी कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 87। Subsidiary company as a company in which holding company control। सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी है जिस पर की होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल है, होल्डिंग कंपनी का नियंत्रण है। कैसे कंट्रोल है? देखो जी, ये ए लिमिटेड, ये आ गई जी हमारे सामने होल्डिंग कंपनी, ये एक्स वाई जेड, मान लो जी तीनों हैं सब्सिडरी कंपनी। हम इन तीनों कंपनी को क्या कर रहे हैं बच्चा लोग? कंट्रोल। और कंट्रोल दो तरह से कर सकते हैं। कौन कौन से दो तरह से, वो देखो। पहला तरीका, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उस दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन कैसे होगा, ये पूरा का पूरा तय करने का अधिकार इस कंपनी के पास है। बीओडी सुनना बेटा, हां ध्यान से। ये एक कंपनी अलग, एक्स अलग। मान लो दोनों कंपनी के बीच में एग्रीमेंट है, और उस एग्रीमेंट पर दोनों कंपनी के सिग्नेचर है, मतलब कॉमन सील है। और दोनों कंपनी इस बात के लिए एग्रीड है कि भाई आपकी कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स होंगे, बीओडी जो होगा, जो डायरेक्टर्स होंगे उनको अपॉइंट करने का अधिकार हमारे पास, उनको रीअपॉइंट करने का अधिकार, उन सभी को रिमूव करने का अधिकार इस कंपनी के पास है। अब अगर ऐसा एग्रीमेंट है तो जिसके पास पावर है उसको बोलेंगे होल्डिंग, और जिसने ये साइन किया, कमिट किया, बोलो जिसको बोलेंगे सब्सिडरी। अब आपके मन में बात आएगी, बोले सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बंदा ये स्वीकार कर ले, हां जी मेरे डायरेक्टर, आप तय कर लेना। हो सकता ना यार, देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सुनो। कहा है अक्ष? अक्ष कहा है? हाँ, मान लो अक्ष भाई, सुनना, पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एक्स वाई जेड की बजाय क्या बच्चों के नाम लेंगे ना बेटा, तो ज्यादा क्लियरिटी, कनेक्टिविटी बैठती। अक्ष भाई, अब बताओ इनकी कंपनी और मैं मान लो जी होल्डिंग कंपनी हूं। इनकी कंपनी को जो भी रॉ मटेरियल लगता है ना,
हो सकता है वो यूनिक कैटेगरी का मटेरियल है, वो मटेरियल कोई और सप्लाई नहीं कर सकता सिर्फ मेरे अलावा। मैंने इनके साथ एग्रीमेंट कर रखा है कि भाई देखो ये रॉ मटेरियल मैं आपको तभी दूंगा जब आप और मेरे बीच में एग्रीमेंट हो जाए और आपके जितने भी डायरेक्टर से वो अपॉइंट करना रीअपॉइंट करना मेरे पावर में होगा। उसको धंधा करना है, बोले ठीक है ना यार। एग्जाम्पल चेंज हो सकता है अक्ष भाई की जो कंपनी है जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है उसको खरीदने वाला मार्केट में कोई नहीं है सिर्फ मेरे अलावा। मैं उस कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर सकता हूं कि भाई आपके जितने भी प्रोडक्ट है सब मैं परचेस करूंगा, कहीं किसी दूसरी दहलीज पे जाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आपके बीओडी पे पूरा कंट्रोल मेरा रहेगा। या मान लो उस कंपनी को कुछ टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती, टेक्निकल मशीनों की जरूरत पड़ती, कुछ टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है और वो मैंने प्रोवाइड किए, एग्रीमेंट साइन करा लिया कि आपके बीओडी पे कंट्रोल मेरा रहेगा। या हो सकता है उस कंपनी को फंड्स की जरूरत है, मैंने उसको 50 करोड़ रुपए का फंड दिया, साथ में शर्त डाल दी कि आपके जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर डायरेक्टर्स बैठेंगे, मेजर डायरेक्टर को अपॉइंट करना, रीअपॉइंट करना, रिमूव करना मेरे पावर में। पैसा चाहिए तो करेगा साइन, और मेरा पर्पज ये मैं उस कंपनी को कंट्रोल करना चाहता हूं यार। मान लो उस कंपनी मेरी कार कंपनी है, मैं कार से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल पार्ट, टेक्निकल पार्ट उनके यहां बनवाता हूं और वहां से मेरी टेक्नोलॉजी आउट होने का डर है मेरे को। मैं उसको बोलता हूं देखो मैं आपको काम भी दे रहा हूं, सारा माल मैं उठाऊंगा, लेकिन आपके यहां से सारी चीजें लीक ना हो यार, इसे आपकी जो बीओडी है उस पर कंट्रोल मेरा। सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं कहलाऊंगा होल्डिंग कंपनी, वो कहलाएंगे सब्सिडरी कंपनी। बोलो कंट्रोल करने वाली कंपनी को क्या बोलोगे बेटा, और जिसको कंट्रोल किया जा रहा है उसको क्या बोलोगे? यस, पहला पॉइंट मैंने बताया, सामने वाली कंपनी के बीओडी के कंपोजिशन पर मेरा कंट्रोल है, उसके बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी संचालक मंडल पर मेरा नियंत्रण। कैसा नियंत्रण? उसके जो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर है, अधिकतर संख्या के जो डायरेक्टर है, उनको अपॉइंट कौन करेगा? हम, या रीअपॉइंट, या उनको रिमूव करना, हटाना, ये सब मैंने लिखवा के रखा है, तो मैं कहलाऊंगा होल्डिंग। पक्का बच्चा लोग? क्लियर ना बेटा? है ना? दूसरा तरीका, मोर देन 50% वोटिंग राइट। समझना बेटा, सपोज करें एक कंपनी ने एक्स कंपनी के वो सारे शेयर्स या सिक्योरिटी परचेस करके रखी है जिसके बेसिस पर 50% से ज्यादा वोटिंग पावर इनके पास है। या वाई कंपनी जो है, इसके जो शेयर्स हैं ए लिमिटेड ने परचेस करके रखे हैं और उसके बेसिस पे 50% से ज्यादा वोटिंग पावर इसके पास है। तो बोलो ऐसे केस में इस कंपनी को होल्डिंग कंपनी बोलेंगे और इन दोनों कंपनी को क्या बोलेंगे हम? सब्सिडरी। पक्का बच्चों? चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आगे चल के आपको पढ़ना भी आएगा, सिलेबस में आएगा बेटा। होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट अलग, सब्सिडरी की बैलेंस शीट अलग, फिर दोनों को मर्ज करके बैलेंस शीट बनाते हैं बेटा। और मर्ज करके बैलेंस शीट मतलब पूरे ग्रुप की बैलेंस शीट। चलो बताओ बेटा, सबसे पहले सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन कौन सा सेक्शन में बच्चों? सेक्शन 2 सबसेक्शन 87। चलो, होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 46। अच्छा, जो कंपनी कंट्रोल करती है उसको क्या नाम देंगे बेटा? होल्डिंग। जिसको कंट्रोल किया जा रहा है उसको, अच्छा, हम दूसरी कंपनी पर कंट्रोल पा सकते हैं। कितने तरीके हैं? 2। या तो हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, जिस एग्रीमेंट के अंदर साफ तौर पे हम इस बात के लिए एग्रीड हुए, कमिटेड हुए कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन यानी गठन पर हमारा नियंत्रण रहेगा, कंट्रोल रहेगा। या हम उस अदर कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग राइट वाली सिक्योरिटी को होल्ड करते हैं। जो होल्ड करता है वो होल्डिंग। पक्का बेटा? ईमानदारी से किसी बच्चे में को डाउट तो नहीं बच्चा लोग? उधर बेटा चलिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, सेक्शन लिखिएगा बेटा। ऑनलाइन तरुण, ऑनलाइन वाले बच्चों को डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते बेटा। स्तुति,
एनी डाउट, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, विघ्न, बाधा, परेशानी, संकट, विपत्ति, कष्ट, विघ्न, समस्या, दिक्कत, आपदा, विपदा, सब पूछना पड़ता है बेटा। चलो सुनना बेटा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 92, हिंदी में लिखेंगे असीमित दायित्व वाली कंपनी। बोर्ड पे देखना बेटा, बहुत क्लियर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी यानी ये ऐसी कंपनी है जिस कंपनी के मेंबर्स यानी शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कंपनी के लिए, कंपनी के फेवर में अनलिमिटेड है। जैसे सपोज करें सब ये XYZ कंपनी लिमिटेड, जब हम इस कंपनी का मेमोरेंडम, मेमोरेंडम मतलब होता है बेटा पार्षद सीमा नियम, ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है। और जब आप किसी कंपनी का मेमोरेंडम उठाएं और मेमोरेंडम के अंदर लाइबिलिटी क्लॉज होता है, ये आप कंपनी लॉ के अंदर पढ़ेंगे बच्चों, और मेरे हिसाब से शायद सभी बच्चे कॉमर्स के हैं तो शायद पढ़ा भी होगा। बच्चा लोग पढ़ा है बेटा? अगर आप किसी कंपनी का मेमोरेंडम यानी पार्षद सीमा नियम उठाते हैं, उसमें लाइबिलिटी क्लॉज देखते हैं, दायित्व वाक्य देखते हैं, उसकी लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर मेंशन है कि साहब इसके जो मेंबर्स हैं उन लोगों की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो इसका मतलब यह निकलेगा कि भाई अगर ये XYZ कंपनी और आप इसके शेयर होल्डर हैं, आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा और 100 रुपए पूरे पूरे पे कर चुके हो, उसके बाद भी मान लो कंपनी ने बहुत मेहनत से काम किया, बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से काम किया और कंपनी को घाटा हुआ, हो सकता है कंपनी ने एक्चुअली मजदूर के तौर पे भव्य को रख लिया था और भव्य ने जिस दिन पैर रखा उस दिन कंपनी घाटे में, नाराज नहीं भव्य। याद करो पिछले मालिक के यहां आप जब नौकरी करने गए थे, फैक्ट्री मालिक, वो फैक्ट्री बंद हो गया और मालिक किसी दूसरी कंपनी में मजदूरी कर रहा आज। हाँ चलो सुनो, अब देखो बेटा, कंपनी को लॉसेस हुए और कंपनी को इतने लॉसेस हुए कि कंपनी के असेट से वो लॉसेस रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे केस में ये जो शेयर होल्डर है इस बंदे की पर्सनल असेट भी दांव पे लग जाएगी कंपनी की इन लाइबिलिटीज को पे करने के लिए। भले 100 रुपए फेस वैल्यू के शेयर आपने खरीदे थे, 100 रुपए पूरा पे कर दिया, उसके बावजूद भी क्योंकि मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड। और बच्चा लोग आपको मैं प्रैक्टिकली बता दूं, आज की इस प्रैक्टिकल एज में सेक्शन 292 के अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी बहुत बहुत रेयर मिलती यार। हां लेकिन पुराने समय में जरूर मिल जाती थी। कैसे मिल जाती थी मैं आपको बता दूं, पुराने समय की जो जनरेशन डिफरेंट थी ना बेटा, जैसे जैसे नाम बोलो बेटा, हर्षित, कल आओगे ना हर्षित, गुस्सा तो नहीं बेटा, हाँ नाराज नहीं होना बेटा, मन शांत रखना बेटा, हाँ यस। अब ये हर्षित भाई, ये हर्षित भाई के जमाने में, जैसे राजेश खन्ना के जमाने में, हाँ पुराने समय में क्या होता था बेटा, ये जितने फिल्मी एक्टर एक्ट्रेस और सेलिब्रिटीज है ना, ये अपनी फैन फॉलोइंग साबित करने के लिए कंपनी बना लेते थे, फिल्म में प्रोडक्शन हाउस बना लेते थे और उसका नाम रखते थे अनलिमिटेड कंपनी, और शेयर इशू करते थे। और हिंदुस्तान की पब्लिक इस तरह से पागल भी थी उस समय कि सब उनके शेयर्स परचेस कर लेती थी। और उसका मतलब ये निकलता था कि कल से पता चला अमिताभ बच्चन की कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी, और अमिताभ बच्चन की कंपनी फेल हुई, अमिताभ बच्चन सड़क पे, तो उनके सारे शेयर होल्डर, उनकी कंपनी के सारे शेयर होल्डर भी सड़क पे। लेकिन अब पब्लिक बहुत इंटेलिजेंट है, इस तरह की कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट नहीं करती, और ये फिल्मी एक्टर एक्ट्रेस और सेलिब्रिटीज को भी अपनी फैन फॉलोइंग साबित करने के लिए बहुत सारे दूसरे माध्यम है, जस्ट लाइक फेसबुक, सोशल मीडिया, कितने उनके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं, इनके बेसिस पे उनकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाती है। बोलो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी क्लियर बेटा? सेक्शन बोल दो, सेक्शन 2, सेक्शन 292 पक्का बेटा? यहां मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड।
अब लिखिए बेटा, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी लिखा बच्चों? बच्चों, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी ये ऐसी कंपनी है जो अपने मेमोरेंडम यानी पार्षद सीमा नियम के अंदर, पार्षद सीमा नियम के अंदर लाइबिलिटी क्लॉज में मेंशन कर देती है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। किनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है बेटा? मेंबर्स की। बट लिमिटेड को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। वो लिमिटेड को कैसे डिफाइन करेंगे? सुनना, या तो लिख देंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 के अकॉर्डिंग लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी जिस मेंबर ने जितने जितने फेस वैल्यू के शेयर ले रखे हैं उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है उतने अमाउंट के शेयर्स तक की। आज किसी बंदे ने 100 रुपए फेस वैल्यू के शेयर लिए हुए हैं तो उसकी लाइबिलिटी 100 रुपए तक लिमिटेड है। किसी बंदे ने 1000 रुपए के शेयर लिए हुए हैं तो उसकी लाइबिलिटी 1000 रुपए तक लिमिटेड है। किसी बंदे ने 10,000 रुपए के शेयर परचेस किए, इसमें से 7,000 रुपए अगर पे कर चुका है तो ज्यादा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बचे हुए अनपेड अमाउंट 3,000 के लिए बनती है। तो जब कंपनी अपने मेमोरेंडम में लाइबिलिटी क्लॉज में मेंशन कर देती है कि सब उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो ऐसी कंपनी को लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बोलते हैं। लेकिन लिमिट को भी डिफाइन तो करना पड़ेगा ना। वो लिमिट को जब डिफाइन करने जाओगे तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में लिखा होगा लिमिटेड बाय शेयर्स। इसका मतलब यह निकला कि मेंबर्स ने जितनी जितनी वैल्यू के शेयर होल्ड किए हैं उतने अमाउंट तक के लिए अब उनको लायबल ठहरा सकते हो। दूसरा आता है लिमिटेड बाय गारंटी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 21। अब सुनना बेटा, लिमिटेड बाय गारंटी कैसे? लिमिटेड बाय गारंटी कैसे? बच्चों, जनरली जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नाम सुना है क्या बच्चा लोग आपने? नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, बराबर ना बेटा? अब जैसे मान लीजिए आप स्कूल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, स्पोर्ट्स क्लब चला रहे हैं, रिसर्च सेंटर चला रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपने कंपनी बना ली, उस कंपनी के बैनर तले आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। अब कंपनी के बैनर तले चला रहे हैं, ये वो कंपनी तो होगी नहीं जो कि पब्लिक में शेयर इश्यू करके पैसा लेके आएगी। ये तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। हॉस्पिटल रन कर रहे हैं साहब हम चैरिटेबल पर्पस से, स्कूल रन कर रहे हैं साहब हम चैरिटेबल पर्पस से। अब ऐसी कंपनी आपने बना तो ली, अब दिक्कत क्या आती है कि आप तो चैरिटेबल यानी चैरिटी का काम करना चाहते हैं, शेयर आप इशू कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे केस में जो आपके मेंबर्स, जिन लोगों ने जितने जितने की गारंटी दी, कुछ ऐसे रेपुटेटेड मेंबर्स होते जो कंपनी के फॉर्मेशन के समय गारंटी दे देते कि साहब मेरी 5 लाख की गारंटी, मेरी 10 लाख की गारंटी, मेरी 8 लाख रुपए की गारंटी। मेंबर्स ने जितने अमाउंट की गारंटी दी तो हम कंपनी की एक्स्ट्रा लायबिलिटी को बता सकते हैं कि साहब ये मेंबर्स, इनकी इतने इतने अमाउंट तक की गारंटी, इसलिए आप कंपनी को अगर उधार चाहिए या किसी प्रकार का मटेरियल चाहिए तो आप दे सकते हो। कल से अगर कंपनी बंद हुई, ये स्कूल बंद हुआ, इसकी असेट कम पड़ी, लायबिलिटी चुकाना जारी रही, तो जो इसके मेंबर जिन लोगों ने गारंटी दी है वो इसके पीछे बैठे हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। और होता है ना बेटा, कैसे? जैसे एग्जांपल लेते हैं, नाम बोलो बेटा आपका। दान, दान्य है ना? सही बोल रहा हूं? दान्य। हर्षित। आपका बेटा भव्य। ओके, पक्का? हाँ। मान लो ये 3 पर्सन। क्वालिफिकेशन बेटा, कुछ पढ़ना लिखना जानते हो बेटा? 12th सप्लीमेंट्री, ओके वेरी गुड। आप बेटा 10th सप्लीमेंट्री, ओके वेरी गुड। आप बेटा 8th, चल
अब बताओ, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे मत जाओ यार। आप ये देखो, इस बंदे ने बिजनेस करके 50 करोड़ रुपए की नेटवर्थ कमा ली, इस बंदे ने 500 करोड़ की नेटवर्थ कमा ली, इस बंदे ने 1000 करोड़ की नेटवर्थ कमा ली। मान लो ये तीनों बंदे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे मत जाओ बेटा। हाँ हाँ, धीरूभाई अंबानी जी भी 9th फेल थे। हाँ, और कई सीईओ उनके यहां जॉब कर रहे थे, आज भी जॉब कर रहे हैं। हाँ सुनो, अब बताओ, इतनी कैपिटल लेके बैठे हुए हैं, लेकिन को भी मन में दुख कहां होता है, जब ये भवि नाम के बंदे को सिग्नेचर करने के लिए पेन देते हैं ना, तो साइन नहीं कर पाते और थंब एक्सप्रेशन लगाते हैं, तब दुख होता है। अब इनके मन में ये बात है कि यार पैसा तो बहुत कमा लिया, अब एक स्कूल डालें, और स्कूल इसलिए डालें, चलो हम तो अपना जीवन जी लेंगे, आगे की जनरेशन को प्रॉपर एजुकेशन मिले। अब बताइए, तीनों मिलकर एक स्कूल स्टार्ट करना चाहते हैं, एक कंपनी बना ली, रखा नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड हो जाती नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। पर्पस रखा सब स्कूल कॉलेज यानी शैक्षणिक संस्थान चलाएंगे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को ऑपरेट करेंगे। अब बताइए, ये शेयर तो इश्यू नहीं करेगी, लेकिन उसका जब मेमोरेंडम देखोगे तो मेमोरेंडम में तीनों पर्सन के नाम लिखे होंगे। ये बंदा बोल चुका होगा, मेरी ओर से 10 लाख की गारंटी, मेरी ओर से 8 लाख की गारंटी, मेरी ओर से 15 लाख की गारंटी। अब तो हम ये कंपनी बना के एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं। अब कोई व्यक्ति हमारी कंपनी को उधार देने में डरेगा, बोले यार कल से आप नहीं चला पाए तो हमारा पैसा कैसे रिकवर होगा। उन एक्सटर्नल लायबिलिटी को हम कमिट करते हैं कि भाई हमारे पास ये हमारे मेंबर्स हैं जिन लोगों ने कि इतने अमाउंट की गारंटी दी है, कल से ऑर्गेनाइजेशन लॉस में हुआ, उसकी असेट अगर कम पड़ी लायबिलिटी को चुकाने में, तो जो गारंटर है वो 10 लाख 8 लाख 15 लाख रुपए तक देने के लिए रेडी है। बोलो ऐसी कंपनी को क्या बोलेंगे हम? लिमिटेड बाय गारंटी। सेक्शन बोलो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 21। बोलो बेटा, क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर? लिस्टेड कंपनी, चलो लिस्टेड अनलिस्टेड के पहले अंतिम 2 पॉइंट और बताने पड़ेंगे, तब जाके हम आ पाएंगे। प्राइवेट कंपनी, हाँ बेटा बोलो बच्चों। बच्चों चैरिटी के लिए सुनना बेटा, 2 मिनट ध्यान से बच्चा लोग। देखो बेटा, जब चैरिटी करने निकलते ना बेटा, और एक सीए के तौर पे आप देखोगे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तो 3 जगह रजिस्टर्ड हो सकते बेटा। या तो वो ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड होते, जिसे कई बार हम देखते हैं अग्रवाल समाज ट्रस्ट, जैन समाज ट्रस्ट, माहेश्वरी समाज ट्रस्ट, ब्राह्मण समाज ट्रस्ट। तो वो जो ट्रस्ट बनी ब्राह्मण समाज ट्रस्ट, ब्राह्मण कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए बनी, और वो रजिस्टर्ड कहां होगी? ट्रस्ट एक्ट में। एक बन जाती सोसाइटी, जिसे आप देखते गोकुल धाम सोसाइटी, और जितने भी फ्लैट ऑनर्स हैं वो सब उस सोसाइटी के मेंबर, और वो हर महीने उस सोसाइटी के मेंटेनेंस के लिए पैसा देते हैं। और जो सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है, एक में वो सेक्रेटरी, वो सब कंट्रीब्यूशन को इकट्ठा करके कई सारी चैरिटेबल एक्टिविटी करता है, कई बार सरप्लस बचता है। अभी सोसाइटी बेटा बॉम्बे जैसे शहर में ओबेरॉय और इस तरह की जो सोसाइटीज हैं वहां पर अच्छा खासा कलेक्शन होता है, बराबर। अभी सोसाइटी भी कौन सी होती है? नॉन प्रॉफिट मेकिंग, मेंबर्स से आप पैसा ले रहे, ये भी नॉन प्रॉफिट मेकिंग में रजिस्टर्ड होती है। और तीसरा, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन आपको चलाना है तो आप इंडियन कंपनी एक्ट में जा सकते हो, और इंडियन कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 में आप रजिस्टर्ड करा लोगे, और इंडियन कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड कराओगे तो आप लिखोगे कि हमारा क्लॉज, हमारा मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, सोशल बेनिफिट में काम करना है, नेशनल इंटरेस्ट में काम करना है, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है। अगर आपका पर्पस एजुकेशन होगा तो आप स्कूल कॉलेज चला लोगे, स्पोर्ट्स होगा स्पोर्ट्स क्लब चला लोगे, R&D होगा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज कर पाओगे, बराबर बेटा। तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के बैनर तले भी चलते हैं, और कंपनी एक्ट परमिट करता है। और कंपनी एक्ट का कौन सा सेक्शन बच्चा? सेक्शन 8। सेक्शन 8 के अंदर कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है बच्चों? नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। जैसे आपको स्कूल चलाना है, अब आप गवर्नमेंट से परमिशन लेने जाओगे स्कूल चलाने के लिए, तो पहले पूछेंगे आप रजिस्ट्रेशन करा के आओ। कहां रजिस्टर्ड करा रहे हो? या तो आप कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कराओगे, या किसी सोसाइटी या ट्रस्ट, बराबर बच्चा। तो कंपनी भी नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है ना बच्चा। चलो बेटा, क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर?
मन में कोई डाउट? ईमानदारी से बच्चों, चलिए। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, ये तो शायद आप लोगों का पढ़ा हुआ है बेटा, पढ़ा हुआ है। टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ा हुआ होता है क्या? टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ा हुआ होता है क्या? ये सब गवर्नमेंट कंपनी वगैरह पढ़ा हुआ होता है आपका? नहीं ना? तीन कौन कौन सी? ओपीसी पढ़ा हुआ आपका, पब्लिक और प्राइवेट भी पढ़ा है, ओके ठीक है। चलो सुनना बेटा, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। फिर बात करेंगे बच्चों हम लोग पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। सुनना बेटा, हम प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके बात करें। जैसे मान लीजिए ये 6-7 फ्रेंड्स लोग हैं, ये सब लोग सीए क्वालिफाइड हुए ना। अभी आपका नाम, अभी 12th सप्लीमेंट्री देना बाकी है ना बेटा आप लोगों को, इसलिए मान लो ABCDEFG है ना, ये 7 फ्रेंड्स हैं, सीए क्वालिफाइड हुए। अब इन सातों के मन में है कि यार इन्फोसिस की तरह काम करे। जैसे नारायण मूर्ति जी का मैंने एग्जांपल दिया था बेटा आपको कि भाई नारायण मूर्ति जी, उन्होंने अपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया, फिर उसके बाद एक बड़ी कंपनी को ज्वाइन किया, 2-2.5 साल उस कंपनी में मेहनत करी, जान लगा दी यार, लेकिन कंपनी बंद हो गई किसी दूसरे कारण। वहां तो वो एम्प्लॉयमेंट में थे, नौकरी में थे, किसी दूसरे कारण से बंद हो गई साहब। लेकिन व्यक्ति को लगता है ना कि यार मेरे करियर में की शुरुआत भी ऐसा हो गया। फिर व्यक्ति को लगता है यार मैं और किसी कंपनी में काम करूंगा, नौकरी करूंगा, जीवन खपा दूंगा, क्या मतलब। अब बताओ, मैंने आपके सामने, आपने शायद सुना भी होगा, अब सब जानते भी हैं, 7 फ्रेंड्स ने एक साथ नौकरी छोड़ी, आईटी कंपनी बनाई, कैपिटल चाहिए था। नारायण मूर्ति जी के पास स्टार्टिंग कैपिटल तक नहीं था, उन्होंने उनकी वाइफ से 10,000 रुपए उधार लिए। उनकी जो वाइफ थी वो, मतलब उनकी जो वाइफ हैं वो अच्छी, मतलब एक उस समय रिच फैमिली को बिलोंग करती थी, तो उन्होंने 10,000 रुपए उधार दिए। अब बताओ, यहां से इन्फोसिस की शुरुआत हुई यार। यानी जो बंदा कंपनी, आईटी कंपनी बनाने जा रहा है, नॉलेज था, जज्बा था, कैपिटल नहीं थी। यही तो इस सेक्टर की ब्यूटी है। बस ये है कि आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। इसी में आप लोगों को भी बार बार क्या बोलता हूं, यार आप सीए क्वालिफाइड हो गए, तुरंत जॉब सर्च करने दौड़ पड़ते हो। चलो आपकी फाइनेंशियल नीड हो सकती है, 4-5 साल कर लो जी जॉब, कमा लो जी अच्छा पैकेज, लेकिन एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपने एक मकान खरीद लिया, कार खरीद ली, मैरिज भी हो गई, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई, उसके बाद तो अपने करियर के लिए सोचो। कैसे भाई, 6-7 लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, कोई यूनिक बिजनेस आइडिया है यार। हम लोगों की कंपनी बनवा देते हैं और उनको गाइड करते, तो अपने लिए तो कोई कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर ही सकते हैं ना भाई, बराबर। अब बताओ, ये 7 फ्रेंड्स, इन लोगों ने कंपनी बना ली साहब, पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, बोलो कैसे आएगा बताओ, कैपिटल कहां से आएगा बोलो। शेयर इशू करेंगे, किसमें, पब्लिक में। रुक जाओ, पब्लिक में जब आप शेयर इश्यू करने जाओगे तो आपको डर है कि आपका पब्लिक इश्यू फेल हो सकता है। क्यों फेल हो सकता है? क्योंकि अभी आप जो 7 लोग हैं वो नए लोग हैं, आपकी कंपनी नई है, आपका वेंचर नया है, कोई आपको पहचानता नहीं है, ऐसे में आपको कोई फंडिंग देने वाला नहीं है। अब ऐसे केस में आप 7 मेंबर जो हैं, आप लोग बनाएंगे प्राइवेट कंपनी। बोले यार पहले प्राइवेट कंपनी बनाओ, और प्राइवेट कंपनी बनाएंगे हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में। प्राइवेट कंपनी में क्या करेंगे भाई, जितनी भी कैपिटल हमें चाहिए, हम 7 मेंबर और हम अपने रिलेटिव लोगों को कन्विंस करेंगे कि यार ये प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूं, मेरी कंपनी के शेयर खरीदो। और प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम मेंबर की लिमिट है 200। हम सभी 7 लोग मिलके 200 ऐसे मेंबर जोड़ेंगे और अपने प्राइवेट रिसोर्सेस के माध्यम से अपने शेयर बिकवाएंगे। यानी मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करेंगे।
और एक बार हमारे पास पैसा आया, उसके बाद जब हम बिजनेस रन करेंगे 5-4 साल, 2 साल, 3 साल अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमारे डेटर्स के बीच में इमेज होगी, क्रेडिटर्स के बीच में इमेज होगी, हमारे कस्टमर्स के बीच में इमेज होगी, बैंकर्स के बीच में इमेज होगी, तब जाके कई बार हम इस प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर पब्लिकली शेयर इश्यू करके मार्केट से फंड्स उठाते हैं। तो शुरुआत तो जीरो से होती है ना यार, अब समझो ना बेटा, एक दूसरे से तो हिम्मत बनती है। पहले प्राइवेट कंपनी से स्टार्ट करेंगे, साल 1.5 साल के अंदर एक रेपो क्रिएट करेंगे, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, बैंकर, इन सब के बीच में एक स्टैंडिंग क्रिएट करेंगे, तब जाके पब्लिक से पैसा उठा लेंगे यार। और इसे ढेरों एग्जाम्पल भरे पड़े ना यार बच्चों। अब देखो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन कहां दी है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। प्राइवेट कंपनी हम उसको बोलते हैं जिसकी पेड अप कैपिटल कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी चाहिए, 1 लाख। 1 लाख तो लेके उतरो यार मार्केट में, बराबर ना बेटा, कम से कम लाख रुपए तो चाहिए। प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देती है। अगला बैच कितने बजे आपका लंच है? लंच है अभी आपका? हाँ तो मैं लंच बाद में कर लूंगा यार। हाँ अब मेरे लंच की परवाह मत करो। चलो ठीक है, 2 मिनट में छोड़ता हूँ। हाँ कितनी बजे से लंच है? 12:30। ठीक है, अभी स्टार्ट तो नहीं करा ना? हाँ करना नहीं। चलो सुनो बेटा, प्राइवेट कंपनी का सेक्शन कौन सा बेटा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 68। प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, कम से कम 1 लाख रुपए तो कैपिटल लाओ। प्रैक्टिकली सोचो बेटा, पूरे कंसेप्ट को प्रैक्टिकली सोचो, अपना पूरा पेपर ही प्रैक्टिकल है यार, बराबर बच्चों। 2-2 नंबर की केस स्टडी आएगी, वो भी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड आएगी। सी एंटर में जाओगे तो सी एंटर के अंदर इंस्टीट्यूट ने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देके रखे और केस स्टडी पैटर्न क्वेश्चन दिए। सीए फाइनल में जाओगे, अकाउंट के अंदर सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड डाल दिए, IFRS, जो कि चलते पूरे यूरोपियन कंट्री, अमेरिका और उन सब कंट्रीज में। बट चूंकि उन लोगों का भी तो वर्क हमारे पास आ रहा है ना भाई, इसे नॉलेज तो पूरा देना पड़ेगा। तो सुनो बेटा, प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1 लाख। दूसरी बात, प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी पार्षद अंतरनियम में 3 मेजर रेस्ट्रिक्शन डाल देती है। पहला रेस्ट्रिक्शन, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ये डाल देती कि साहब इनके शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे, ट्रांसफर होंगे तो कुछ लिमिटेशन, कुछ प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर के अंदर। दूसरी बात, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200, मतलब 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। जब हम प्राइवेट कंपनी फॉर्म करते हैं, जैसे 7 लोगों ने मिलकर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया, अभी प्राइवेट कंपनी के तौर पे कराया, कंपनी को जितनी कैपिटल चाहिए ये 7 लोग तो अपनी ओर से शेयर परचेस करेंगे, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के माध्यम से भी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए उनको मोटिवेट करेंगे, और हमारे सामने टारगेट है कि 200 मेंबर से पैसा इकट्ठा करना है। अब हम मान लो जी 200 मेंबर की हमने लिस्ट बना ली, हर एक व्यक्ति को हम इंसिस्ट करें कि साहब हमारे 1000 शेयर खरीदो, कोई 2000 खरीदा, कोई 3000 खरीदा, कोई 5000, कोई 1000, कोई 2000, कोई 200, बट टोटल मिला के 200 मेंबर्स। और 200 की जब काउंटिंग करने जाएंगे उसमें हम इंप्लॉइज लोगों को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार हम इंप्लॉय लोगों को भी शेयर दे देते हैं। बताऊंगा मैं आपको कि इंप्लॉय लोगों को शेयर कैसे दे देते हैं, तो उन इंप्लॉइज को हम काउंटिंग में शामिल नहीं करते। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ये सब समझाऊंगा बेटा, आपका लंच का टाइम है। तीसरा रेस्ट्रिक्शन आता है कि हम प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती अपने शेयर्स या डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो चलो इसको मैं कल के लेक्चर में ले लेता हूं बेटा, समय हो गया है, तो आप लोगों को लंच की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ये तीनों पॉइंट कल मैं डिटेल में समझाऊंगा, और कल मैं टाइप्स ऑफ कंपनी के कंसेप्ट को, टाइप्स ऑफ कंपनी में अनलिस्टेड, लिस्टेड, ये सारी वेराइटी के साथ हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर सेक्शन 128 और सेक्शन 129 की बात करेंगे। चलिए बेटा, आज के सेशन को समाप्त करते हैं। सभी बच्चों को धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। किसी बच्चे के मन में किसी प्रकार का डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते बेटा। बच्चा लोग, एनी डाउट, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, विघ्न, बाधा, परेशानी, संकट, विपत्ति,
ओके बेटा। ऑनलाइन टीम, ऑनलाइन टीम, अमय, स्तुति, अर्पिता, रिया, श्रेयानी, अनीश, दिव्या। चलो बेटा सेशन इन करते बेटा। सब बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। संदेश, तरुण, राशि, अमय, ओके बेटा, थैंक यू।